हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1061 से लेकर 1062 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। थंबनेल देखकर तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है उसके सारे के सारे जन्मा 66 की मॉडिफिकेशन, डिटेशन और जेनेटिक्स, डीएनए ये सब देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा होता है कि जो सांजी है वो अब अपने ह्यूमैनिटी को और लूज नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो अब क्वीन के सामने उसने अपना जन्मा 66 का जो सूट होता है उसको तबाह कर दिया है। और इधर से जो ये क्वीन है ये आग बबूला हो चुका है इस चीज को लेकर। तो क्वीन जो होता है वो सांजी के ऊपर टूट पड़ता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है अब जो सांजी होता है वो बहुत बुरी तरीके से क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो क्वीन के जो अटैक्स होते हैं वो आंखों से लाल लाइट मार रहा होता है, जिसको सांजी कहता है ये तो रिंजी की टेक्निक है। तो वो कहता है कि हाँ, तेरे बाप ने मेरे से यही चुराई थी। इसके बाद सीन बदलता हम लोगों को वही लेडी देखने के लिए मिलती है जो पिछले एपिसोड में सांजी से डर के भाग रही थी, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा होता है कि वो उसका सर फूट गया होता है, मगर सांजी को नहीं पता होता वो कैसे फूटा। तो सांजी उसके पीछे पीछे जाता है प्लेजर हॉल के अंदर, जिसके अंदर जितनी भी औरतें होती है सब कहती है कि तू किस तरीके का मर्द है कि तू एक औरत को मार रहा है, तू हमारा लोग हो ही नहीं सकता। तो उसको मार पीट के साथ भगला देते हैं। इधर से सांजी जो होता है वो अपना आपको धिक्कार रहा होता है। इधर से वो लड़की जो होती है जहाँ पर बैठी होती है वहीं पर अचानक से सारी चीजें टूट फूट के गिरनी स्टार्ट हो जाती है। वो कह रही होती है कि भागो भागो, लेकिन भागते तो पता चलता है कि जो ये इसका पालतू चूहा है वो इसके पास है ही नहीं, तो ये उल्टा चली गई, क्योंकि एनिमे का लॉजिक है कि मरी हुई चीजों के लिए तुम मर जाओ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो क्वीन होता है वो ब्लू लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके अंदर सांजी को वो पड़ती है तो सांजी पीछे हो जाता है। वो कह रहा होता है ये तो उंजी की टेक्निक है। तो कह रहा है तेरा बाप ने मेरे से चुराई थी। इधर से फिर जो ये सांजी होता है वो फिर से उससे बच बच के फाइट करने की स्टार्ट कर देता है। और इधर से जो क्वीन होता है वो कह रहा होता है कि तेरा बाप मेरे सामने कुछ भी नहीं है, अभी देख तुझे मैं कुछ और भी एबिलिटीज दिखाता हूँ। तभी वो अपने हाथ को लंबा करके घुमा घुमा के पटकता है। तो कहते हैं ओए ये तो उंजी की टेक्निक है। तो कहते हैं तेरे बाप ने मेरे से चुराई थी। अबे एक ही डायलॉग कितनी बार मारेगा ये। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तभी सांजी कहता है कि देख अब मेरी ताकत, मेरे आग का बदला। और सीधा उसके जिस हाथ से सांजी को पकड़ा होता है उसी में सांजी जो होता है अपने लात बजा देता है, और लात बजाने के बाद उसका जो हाथ होता है वो टूट के अलग हो जाता है। वो कह रहा होता है मेरा कितना प्यारा हाथ, कहाँ से प्यारा हाथ लग रहा है, वो इतना घटिया हाथ लग रहा था। हाँ, देखा जाए तो वो साइंटिस्ट है तो इधर से जो सांजी होता है वो कह रहा होता है कि देख अब तू नहीं बचेगा, ये है मेरी असली ताकत, जो पिछली बार भी तू देख चुका है। मैं एक लात में तुझे उड़ा चुका हूँ, तो तू भी अब उड़ने के लिए तैयार हो जा दोबारा से। तो जैसे ही सांजी उससे कह ही रहा होता है तब तक वो कहता है कि देख अब मैं सारी जन्म 66 के जितने भी तेरे बाप भाई हैं उनकी टेक्निक एक साथ में इस्तेमाल करता हूँ। और वो एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तू भी उन लोगों की तरह जल्दी मॉन्स्टर बनने वाला है। तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं उनकी तरह मॉन्स्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं हूँ एक आजाद परिंदा और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है सांजी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो कोइन होता है वो आग के अंदर से ही बीच में कहीं गायब हो जाता है। और वो ये कहता है ये है तेरी टेक्निक सेलेस्टियल ब्लैक की। तो वो कह रहा होता है कि ऐसी बात है तो मैं भी गायब होता हूँ। और सांची जो होता है वो इतनी तेजी से मूव करने लगता है कि वो वहां पर गायब हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अभी तेरी ताकत खत्म हो जाएगी, तेरा स्टेमिना खत्म होगा, तभी तुझे पकड़ूंगा, जमीन में गाड़ूंगा, तेरे थुत थुत पे घुसे घुसे। वह कितना बुरा है। तब तक हम लोग देखते हैं वहां पर एक चूहा आ जाता है जो कि क्वीन के पास ही आ जाता है, क्योंकि क्वीन इनविजिबल है, हम लोग को दिख रहा है केवल। तभी वो लड़की भी वहां पर आ जाती है। तो वो कहता है कि तू वापस आ गई कुरैशी, मैंने तुझे पिछली बार मारा था तो तू अब। तो अब हम लोगों को पता चलता है कि जब सांजी भाग के जा रहा था तो उस लड़की को जिसने मारा था वो क्वीन था। और वो कहता है कि कुमोसाकी के मरने के बाद मैं तेरे पास आया, तूने मुझे धिक्कार दिया, मेरे से दूर चली गई, तो तुझे अब इसका बदला चुकाना होगा। अब तेरे को एक थप्पड़ की जगह 100 थप्पड़ पड़ेंगे। और जैसे ही वो उसको मारने वाला ही होता, सांजी देख लेता है कि कुछ थोड़ी सी हलचल हो रही है जमीन के अंदर। तभी वो बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता है और कहता है ये है डाबेल जाम्बे, मेरी फुल पावर इन्फिनिट, द इन्फिनिट ब्लू फायर। वो अब डाबेल जाम्बे इन्फिट बन चुके हैं, इन्फिट मतलब ब्लू हो गया इसका। वो सीधा घुमा को तेजी से ड्रिल कर देता है क्वीन के अंदर। क्वीन बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और वो कहता है तू लड़की ठीक तो है ना। कहते हैं आपके बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि मुझे बचा लिया। तो भी क्वीन कह रहा होता कि तू बीच में क्यों आया गई। तो कहता कि तूने क्या बोला था कि तू मेरी फायर को देखना चाहता है, तो देख तू मेरी फायर को, तू मेरे बाप भाई से अच्छा बनना चाहता था तो मैं तुझे क्या बताऊं, मैं पहले उन सब लोगों को ठुकरा चुका हूं, मैं उनसे बेहतर हूं, मैं कुक हूं। और दूसरी बात, कुक होने के बावजूद मैं हूं ब्लैक लैक सांजी स्ट्रो हैड, अब तू नहीं बचेगा। इधर से जब ही वो उसमें मारने वाला ही होता तब तक हम लोग देखते हैं जेफ भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और पुरानी यादें। इधर से सांजी कहता है कि देख मेरे दिल की आग, और बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और क्वीन के थूत में और पेट में दोनों में लात घुसेड़ देता है, जिसमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूरी जान लगा रहता है। क्वीन भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी बहुत ही तेजी से फेंक के मारता है सांजी उसको, और क्वीन जो होता है वो उड़ता हुआ ओनिगिनेशिमा से ही नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर सांजी जो होता है वो कह रहा होता है कि फाइनली ये खत्म हुआ, तुम तो ठीक हो ना, और देखो तुम्हारा छोटा सा यार भी ठीक है चूहा।
इसका ख्याल रखना। तब तक सांजी को याद आ रहा होता है कि बचपन में इसके पास भी चूहा था, तो वो इस लड़की को और चूहे को भी कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। और सांजी धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है और उसको उसकी बहन की याद आ रही होती है बात कि माँ ने तेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली क्योंकि तू सबसे प्यारा है इनमें। और यहाँ पर बताया जाता है कि सांजी जीत चुका है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड में पिछले एपिसोड की थोड़ी झलकियां बताई जाती होती है कि जिसके अंदर जो सांजी होता है वो ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है और क्वीन को उसने ओनिगिशिमा से बाहर गिरा दिया। अब जो ये जोरो है और क्वीन है उसकी बैटल स्टार्ट होगी, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो क्वीन होता है और जो जोरो होता है उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो जोरो होता है वो अपनी ग्रीन फ्लेम से पूरे क्वीन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किंग की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा मजबूत है, उससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता। इधर से जोरो भी कह रहा होता है कि पता नहीं किस रेस से बिलोंग करता है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो अल्ट्रा थंडर टाइगर हंट था वो भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसे कैसे हराऊं मैं। लेकिन तभी जो जोरो होता है वो कहता है कि एक बार और ट्राई करता हूँ, तभी वो फिर से अपना अल्ट्रा थंडर टाइगर हंट जो है अटैक इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि दोनों की तलवारें टकराती हैं। सारे लोग देख रहे होते क्या हुआ, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि जोरो इसको बीच में से चीर के आगे निकला होता है, जिसके अंदर जो किंग होता है उसका मार्क्स टूट चुका होता है। जितने भी लोग होते हैं सब देख रहे होते कह रहे होते कि ये सच है, ये सच है, काले विंग्स, कदल हाइट, आग की पावर, काला चेहरा, ये वही है, ये वही है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बताते हैं कि 100 मिलियन बैरीज मिलेंगी जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी इस बंदे के बारे में। तब तक वो अपने ही बंदों को जलाकर राख कर देता है। तो जोरो कहता है कि ओ गवर्नमेंट ने तो तेरे ऊपर 100 मिलियन की बस इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया है, तो तू कुछ अच्छी रेस से तो बिलोंग करता होगा, तो बता कौन सी रेस से तू बिलोंग करता है। इधर से किंग जो होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, सीधा जोरो के ऊपर टूट पड़ता है और जोरो को मार के बाहर फेंक देता है। हमें देखने को मिलता है जोरो पीछे हटता हुआ खड़ा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि एनमा तुझे क्या कह रहा हूँ मैं, कंट्रोल में रहे। वो फिर से कंट्रोल में आ जाती है। इधर से जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि मुझे याद है वो सब समय जब मेरे साथ बीती थी, जोरो तैयार हो जा, तू मरने के लिए तैयार हो जा, मैं अपने काइडो को बनाऊंगा किंग ऑफ द पायरेट। इधर से जोरो जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं बनाऊंगा लूफी को किंग ऑफ द पायरेट। और दोनों के दोनों ओनिगिमा और अपने उधर से वो चार्ज करने लगता है फ्लेम अटैक्स को, और दोनों के दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और दोनों हवा हवा में एक दूसरे से टकराते हैं। तो जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि मैं अपने कैप्टन और बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं कि काइडो के लिए मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि पंख हजार में जो काइडो होता है वो आता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको पीट पाट के वहाँ पर एक मशीन के पास जाता है और उस मशीन को तोड़ देता है। तब तक हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो किंग होता है वो उसके अंदर होता है, वो कह रहा होता है कि ओह सुनने में सही आया था, सुनने में सही आया था कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि आग की पावर को कंट्रोल करता है और आग उसे कुछ भी नहीं कर सकती, तो सुन तू मेरे साथ काम करेगा। तो कहता कि तू कौन है, तू भी मेरे पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो वो कहता है नहीं, तू मेरे साथ काम करेगा तो बता, और तू और मैं मिलकर पूरी दुनिया को उलट पुलट करेंगे। तो वो भी तैयार हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, मतलब नेवी के बंदे, वो काइडो के ऊपर और किंग के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन किंग की बॉडी इतनी डेबिलिटेड होती है कि वो गोलियां उसको आर पार नहीं कर रही होती और सारे बंदों को वो चीर देता है। तभी काइडो कहता है कि अच्छा तेरा नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम है एबल। तो कहता है अच्छा नाम तो अच्छा है, लेकिन मैं तेरे को नाम देना चाहता हूँ किंग द हार्ड फायर, बता कैसा लगा। तो कहते हैं ठीक है अच्छा नाम है। तो कहता है कि अब हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया को उलट पुलट करेंगे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो और किंग की फाइट जो होती है वो अभी भी चल रही होती है और जिसमें किंग जो होता है वो बचकर हो चुका है। इधर से जो जोरो होता है वो भी बहुत बुरी तरीके से फायर अप हो चुका है। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर टूटते पड़ते हैं बुरी तरीके से और दोनों की दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराती है और चारों तरफ फैल रहा होता है, कॉन्करर हाथ की रिलीज हो रही होती है। जोरो को फिर से पीछे हटना पड़ता है उसकी वजह से। तभी जोरो फिर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अब देख किंग तू, ये अब लड़ाई होने वाली है आर और पार की। इधर से किंग भी कहता है कि मैं काइडो को किंग ऑफ द पायरेट बनाऊंगा और मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। उधर से जोरो भी लूफी बनेगा किंग ऑफ द पायरेट और मैंने उससे वादा लिया है इस चीज का। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है किंग जो होता है वो अपने फायर ब्लेड को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जोरो भी तो अपनी पावर को पूरी तरीके से चार्ज करके टारगेट हंट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। किंग जो होता है वो उसको बीच में से चीरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किंग को एक स्लैश पड़ता है। किंग बहुत ही तेजी से खून फेंक देता है और दूर हट जाता है। तभी किंग आग बोले हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते तू, बिल्कुल भी नहीं। और वो चारों तरफ से अपनी तलवार में से आग ही आग बरसानी स्टार्ट कर देता है। इधर से जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी से नहीं डरने वाला, नहीं मैं हारने वाला हूँ, मैं हूँ स्ट्रो हेड और राइट हैंड मैन, लूफी बनेगा किंग ऑफ द पायरेट। और इधर से भाई एनिमेशन ही देखने के लिए मजेदार है। यहाँ पे फोटो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चारों तरफ आगे आग बरस रही होती है और जितने भी ड्रैगन होती हैं आग वाली बन रही होती हैं, जोरो उन सबको चीरता हुआ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये है मिशनरी 1300 पाउंड। और इस तरीके से करता 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 आगे की तो बढ़ रहा होता है, सारे ड्रैगनों को चीरता 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 आखिर में जाकर ट्रैक्स दोनों के क्लैश होते हैं बुरी तरीके से। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि किंग का जो सीना होता है वो चाक हो चुका, खून की बाहर आ चुकी होती है। इधर से जो किंग होता है वो याद कर रहा होता है कि उसको लगता था कि काइडो जो है वो जॉय बॉय है, लेकिन काइडो जो होता है वो कहता है कि मैं जॉय बॉय हूँ। तो वो कहता है कि लेजेंड ही होते हैं शायद, वो असलियत में नहीं था। इधर से हम लोग देखते हैं किंग जमीन में गिरना स्टार्ट हो चुका है, जोरो उसको चीड़ के आगे की तरफ निकल चुका है और जोरो जो होता है तभी याद करना स्टार्ट कर देता है कि जब मिहोक के साथ उसकी फर्स्ट बैटल हुई थी।
और वो उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से हारा था, तो उसने कसम खाई थी कि मैं आज के बाद कभी नहीं हारूंगा, किंग ऑफ द पायरेट। तो इतने में लूफी कहता है हाँ, इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है, वो कहता है मैं बन गया हूँ अब द किंग ऑफ हेल। और वो भाई यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि किंग होता है वो भी ओनिगामिशा से वो नीचे गिर चुका है, और जो जोरो होता है वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है और ओनिगिशिमा के ऊपर आता है, और यहाँ पे बताया जाता है कि जोरो जीत चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।